मित्रों, रवीना शशांक का आलेख मैं श्री पंकज मिश्र अटल जी, जो बरपेटा आसाम के रहने वाले हैं, जहाँ पर वो अध्यापक हैं, उनकी विवेचना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए आपसे साझा करता हूँ। श्री पंकज मिश्र अटल जी ने कहा कि आज तथाकथित विकास या प्रगति के नाम पर जिस तरह सब कुछ बिखराव में बदलता जा रहा है, जिस तरह आदर्श चूर चूर हो रहे हैं, मान्यताएं कहीं गुम हो गई हैं, परंपराओं से सब कट गए हैं, एक चकाचौंध सी फैल गई है। विकास के नाम पर मुलम्मा नज़र आता है, और जब यह मुलम्मा हटता है तो सामने से जो वास्तविकता आती है वो कहीं न कहीं वेदना, व्यथा और मोह भंग की स्थिति को पैदा कर देती है। ये स्थितियाँ काफ़ी दुष्कर हैं। सुशील राकेश वस्तु स्थिति से वाकिफ़ हैं, तभी तो कहते हैं। देखिए, कविता की पंक्ति है, सड़क जब से गई मेरे गांव बदहवासी बढ़ गई है। सड़क जब से गई मेरे गांव बदहवासी बढ़ गई है। सारा का सारा गांव पपड़ियाए चेहरे सा बिलबिला रहा है। उदासीन है बसंत, चुंधिया गए बैल, मलबे पर खत्म हो गया है जीवन, क्योंकि कभी आशंकित सा महसूस करता है जहां अभी अभी बच्चों का एक सपना खो गया है। बच्चों का एक सपना खो गया है। सुशील राकेश की चिंताओं का अंत नहीं होता। सोच में अचानक खलबली सी मचती है और अपने मुकम्मल सोच के साथ नई ज़मीन, नए उत्साह, नई ऊर्जा और नई संकल्पनाओं के साथ कह उठते हैं। कविता की पंक्ति है, बच्चे खामोश नहीं हैं। नहीं जरूरी कि बच्चे युद्ध में उतरे, नहीं जरूरी बच्चे आग में उगलें, किंतु यह जरूरी है कि आग की डूबती उतराती उष्णता को कुचलें। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चे खामोश नहीं हैं। नहीं जरूरी है कि बच्चे युद्ध में उतरे, नहीं जरूरी है कि बच्चे आग को उगलें, किंतु यह जरूरी है कि आग की डूबती उतराती उष्णता को कुचलें। पंक्तियाँ क्षणों में कवि के अंदर की छटपटाहट, कुछ कर गुजरने की भावना और आक्रोश को बच्चों के माध्यम से हथियार बनाकर नए परिवर्तन की ओर टकटकी लगाए देखती है। सबसे तेज तर्रार, सबसे बड़ा आधार संभावनाओं का संकेत है। उनमें यही संकेत सुशील राकेश के प्रोग्रेसिव होने का भी संकेत है। इसी क्रम में जनपद की पहली सुबह कन्नौज जनपद बनने की खुशी से जन्मी कविता है, परंतु कविता की प्रतीकात्मकता और उसके निहित वे भाव जो चुप्पियों को मुखरित होने और कुछ नए को तलाशने के प्रेरित करते हैं। कवि आस्था और गहराई को सुशील राकेश की ये पंक्तियाँ उजागर करती हैं। देखिए, कविता की पंक्ति है, मेरी खिड़कियाँ झरोखों से फैलकर पसर गया भिनसारे का लोकतंत्र। मेरी खिड़कियों झरोखों से फैलकर पसर गया भिनसारे का लोकतंत्र। और आगे कहते हैं, आखिरकार काफ़ी लंबी चुप्पी तोड़ी जनपद की पहली सुबह ने। आखिरकार काफ़ी लंबी चुप्पी तोड़ी जनपद की पहली सुबह ने, और समूचे दिन कदम ताल करती रही सुगंध। संकलन की शेष कविताएं भी मानी मूल्यों की पुरजोर वकालत और नए आयामों की कविताएं हैं, जो कि वर्तमान के फ्रेम में रचनाकार को स्थापित या फिट करने में सार्थक पहल रखी प्रतीत होती हैं। गंगा अपने पास की कविताओं में यदि डूब के महसूस किया जाए तो महसूस होगा कि कभी साम्यवादी विचारधारा की काव्यात्मक व्याख्या को बड़ी तहजीब के साथ परोस रहा है, क्योंकि कभी सीधे किसी भी विचारधारा का झंडावार नहीं है, परंतु कभी भी कुछ असंगत महसूस करता है तो उसे अपनी रचनाओं में उतारने और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में कोई अवसर नहीं चूकता, न ही कोई कसर बाकी रखता है। यही कारण है कि संकलन की ज़्यादातर कविताएं अपनी सजावट, बयानी, खरेपन और मूल्यों की रक्षा के लिए जानी ही नहीं जाती, अपितु वह अपनी प्रतिबद्धता भी निभाती हैं। ये स्थितियाँ सुशील राकेश के कृतित्व के संदर्भ में उस गलत फहमी को दूर करती है कि सुशील राकेश की रचनाएं मात्र प्रकृतिवादी यथार्थवादी ही हैं, अपितु ये रचनाएं जनोन्मुखी होने के कारण सच्ची भारतीय साम्यवादी विचारधारा की पहचान कराती हैं। समाज के चेहरे पर उभरी विकृतियों के धब्बों को मिटाती रचनाएं हैं, साथ साथ कवि की विशिष्ट पहचान दिलाने में सार्थक हैं। सुशील राकेश के संकलनों और रचनाओं के गहन अध्ययन और विवेचन विश्लेषण करते हुए मुझे महसूस हुआ
कि सुशील राकेश पर या उनकी रचनाओं पर लेबलिंग करना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि वह किसी भी वाद या धारा से बनकर जुड़कर नहीं चले या नहीं चल पाए। पारिवारिक परिवेश, इलाहाबाद से कन्नौज तक का सफ़र, इन सब के बीच जो पड़ाव रहे वे अन्यान्य विचारों, पंथों, वादों और विवादों के परिचायक रहे। परंतु जहाँ तक मुझे लगता है कि अनेकानेक धाराओं में अवगाहन करते करते सबसे जुड़ते करते आगे बढ़ते आए हैं। बहुत कुछ स्वयं में समाहित और संग्रहित करते हैं। खारीपन और मिठास दोनों के महत्व को जानकर अपने लिए और आम जन के हित में भी जो भी श्रेयकर हुआ उसे संजोते और रचनाओं में पिरोते आए हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि सुशील राकेश में न पूर्वाग्रह है, न दुराग्रह, न निकटता की अतिशय छटपटाहट, न ही दूरी के प्रति जिद। वह अपनी रचनाओं में निर्विकार और निर्विकल्प से हैं। जो भी कुछ उन्हें दिख रहा है, जो भी भोग रहे हैं और जिन परेशानियों से वह आहत हैं, उन्हें लिख रहे हैं, सतत लिख रहे हैं। सत्य तो है कि जन की बात ठोक कर कहते हैं, समता मूलक दर्शन के सच्चे पक्षधर हैं। प्रगतिशील उनके सोच में समाई है और यथार्थ से गहरा रिश्ता है। यही समझ विशेषताएँ उनकी रचनाओं में साफ झलकती हैं, जिनको कि जनवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद के शब्दानुशासन में बांधा गया है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि वो जो भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसकी पीड़ानुभूति को शब्दों का अमली जामा पहनाते जा रहे हैं।